अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसी है मेरी यूट्यूब की फैमिली। आज सुबह का टाइम था तो मैंने सोचा कि अपना व्लॉग यहीं से स्टार्ट करती हूँ। और वीकेंड था तो मैं अपनी वीकेंड रूटीन आपसे शेयर करूँगी। आप मेरे बेड की हालत देख सकते हैं। मैं अभी बस सोकर उठी थी तो सोचा कि अपना व्लॉग यहीं से स्टार्ट करूँ। वैसे तो मैं लाइव व्लॉगिंग कर रही थी लेकिन कुछ वॉइस की क्वालिटी की वजह से फिर मुझे अभी वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, क्योंकि वॉइस जो थी वो क्लियर नहीं थी। तो सोचा कि इसमें अपना वॉइस ओवर ही कर दूं। तो अभी यहाँ पे मैंने अपना बेड सेट कर लिया था। और वीकेंड पे हमारे मोस्टली जो है वो आलू के पराठे ही बनते हैं। और बच्चों की भी फरमाइश होती है कि मामा वीकेंड पे आलू के पराठे ही बनाएं, और वैसे भी बड़ों को भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं आपको एक दो चीज़ों का रिव्यू भी दे दूँ। ये एक परफ्यूम है सुल्तान के नाम से, यहाँ का लोकल ब्रांड है और बहुत अच्छी फ्रेगनेंस है इसकी। परफ्यूम तो नहीं, एक्चुअली ये अतर है। जिन लोगों को इतर पसंद है वो इसकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी है, बहुत लाइट और स्मूथ और है भी लॉन्ग लास्टिंग। जिन लोगों को इतर पसंद है वो मस्ट ट्राई कीजिएगा और प्लीज़ फिर मुझे कमेंट में शेयर कीजिएगा कि आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। और जो लोग यहाँ पे रहते हैं या जिनके रिलेटिव्स हैं वो यहाँ से मंगवा सकते हैं, वो भी मंगवा के मस्ट ट्राई कीजिएगा। बहुत चीप ब्रांड है, एक्सपेंसिव बिल्कुल भी नहीं है। आई थिंक 30 दिरहम की थी, लाइक दैट इतनी प्राइस होगी, लेकिन बहुत अच्छी फ्रेगरेंस थी इसकी। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से भी शेयर करूँ। और ये कुछ एक दो लिपस्टिक थी तो मैंने कहा कि मैं इसका भी रिव्यू दूँ। ये मैंने एक्चुअली पाकिस्तान से ही बाई की थी और ये बहुत अच्छी थी। आई थिंक रिवाज की थी, जी रिवाज की थी। तो बहुत ही चीप थी, एक्सपेंसिव बिल्कुल भी नहीं थी। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी इसके बारे में रिव्यू शेयर करूं। बहुत अच्छी इसका जो फार्मूला है और इसकी फ्रेगरेंस भी बहुत अच्छी है तो वैसे ये मैट लिपस्टिक, लेकिन जब आप अपने लिप्स पे अप्लाई भी करते हैं तो आपको बिल्कुल फील नहीं होता कि आपने कुछ मैट अप्लाई किया हुआ। तो अभी यहाँ पे जैसे वीकेंड था तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे बना रही थी आलू के पराठे। तो उससे पहले मैं पराठों के साथ जो है वो एक डिपिंग बनाती हूँ या कह लें कि रायता बनाती हूँ। तो उसकी आपको मैं एक छोटी सी रेसिपी मिली थी तो बहुत अच्छी लगती है आलू के पराठों के साथ। तो आप लोग भी मस्ट ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। और इसके लिए आपको चंद एक चीज़ों की ज़रूरत होगी। इसमें 2-3 जवे जो हैं वो आप लहसुन के ले लें और थोड़ा सा ज़ीरा ले लें और योगर्ट होंगी 4 से 5 चम्मच। एंड इसके साथ आप चाइनीज़ सॉल्ट और नॉर्मल सॉल्ट, तो ये अपने जो सॉल्ट है वो अपने आप हस्बे जायका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लहसुन है आप उसको बिल्कुल बारीक चॉप करके यूज़ करें इसमें, और सारी चीज़ों को फिर अच्छे से मिक्स कर दें। तो इंशाल्लाह आपका ये रायता या डिपिंग बहुत अच्छी बनेगी और आपको बहुत पसंद भी आएगी। मेरे बच्चों को तो वैसे भी बहुत पसंद है, चाहे आलू के पराठे बने या ना बने, उनको ये डिपिंग बहुत अच्छी लगती है। तो वैसे भी जो पराठों के साथ है वो तो उसके साथ तो ये बहुत ही अच्छी लगती है। मेरे पास यहाँ पे धनिया पुदीना नहीं था, तो अगर आप लोगों के पास हो तो आप इसमें धनिया पुदीना भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो आप मस्ट ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे शेयर कीजिएगा कि आप लोगों को ये कैसी लगी। और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी इस रेसिपी को या इस रायते को शेयर कीजिएगा, उनको भी बहुत पसंद आएगी। तो वीकेंड पे तो मस्ट हमारे ये आलू पराठों के साथ बनती भी है। और वैसे भी बीच में भी जब बच्चों का मूड हो तो वो मैं उनके लिए बना देती हूँ, उनको अच्छी लगती है। आप लोग भी अपनी वीकेंड रूटीन शेयर कीजिएगा कि आप लोगों की वीकेंड रूटीन क्या है, आप लोग वीकेंड में क्या करते हैं। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि वीकेंड है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि वीकेंड पे अपनी ग्रॉसरी वगैरह भी कर लें। और अभी शाम का टाइम था, मगरिब के बाद का टाइम था, तो हम लोग नमाज वगैरह से फारिग हुए थे तो सोचा कि आ जाइए अपनी ग्रॉसरी भी कंप्लीट कर लें। तो अभी हम जा रहे थे अपनी ग्रॉसरी के लिए। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपसे कुछ ग्रॉसरी की अपनी टिप्स भी शेयर करूँगी। होपफुली जो है वो आपको मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आएंगी। और आप लोगों के भी पास अगर कुछ आइडियाज़ हुए तो आप भी मस्त शेयर कीजिएगा मेरे साथ, कि हमें जो भी आपके पास टिप्स एंड ट्रिक्स हैं तो वो मेरे साथ भी शेयर कीजिएगा। तो अभी हम लोग जा रहे थे रास्ते में
गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, चाहे आप दिन में निकलें रात में निकलें, लेकिन ये है कि रात में थोड़ी फिर सनलाइट नहीं होती जिसकी वजह से आपको थोड़ी जो है वो गर्मी कम लगती है। वैसे तो जैसे ही आप गाड़ी से बाहर निकलते हैं, इवन कि रात का ही टाइम हो, तो ऐसी शदीद गर्मी लगती है ना कि बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो पाकिस्तान में भी यही हाल होगा गर्मी का, लेकिन वहाँ पे ये है कि बारिश वगैरह हो जाती है तो मौसम अच्छा हो जाता है, लेकिन यहाँ पे तो बारिश भी नहीं होती है। ऐसा तो कोई सीन ही नहीं है यहाँ पे बारिश का। तो आपको जो मैं अपनी वीडियो में जो है टिप्स दूंगी, वो पहली टिप आप यही समझ लें कि ग्रॉसरी में जाने से पहले जो है आप लोग अपना एक तो टाइम नोट कर लें कि आपने किस टाइम जाना है। इस मीन्स कि आप ऐसे टाइम किसी भी शॉप या किसी भी मार्ट ऐसे टाइम में जाएं कि जो रश आवर्स ना हो, जिसमें बहुत ज़्यादा रश ना हो। तो जो है इसमें ये फ़ायदा होता है कि आप लोग ग्रॉसरी जो है वो बहुत इजीली कर सकते हैं, स्पेशली जिनके छोटे बच्चे हैं तो उनको ये सारी चीज़ें करना फिर बहुत इजी हो जाता है, उनके लिए ट्रबल नहीं होती, तो वो इजीली सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। स्नैक्स वगैरह की मैं बोल रही थी कि जो है यहाँ पे तो स्कूल में बच्चों को बिल्कुल कोई कैंटीन या ऐसी शॉप नहीं अलाउ होती, तो जो कुछ भी आपने लेके आना है वो बच्चों को आपने घर से ही देना है या बच्चों ने घर से ही लेके आना है। तो अभी हम यहाँ पे जो है वो स्टोर में इंटर हो रहे थे और बच्चे जो हैं वो बहुत ही एक्साइटेड होते हैं कि कब फ़ौरन से अंदर इंटर हों, तो बस वो आगे 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 होते हैं। तो बाकी जो है वो और टिप्स थी कि जो क्लीनिंग है या कुकिंग है, फिर आप वो अपने हिसाब से देख लेंगे आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। और कुछ और टिप्स ये थी कि जो आप लोग ग्रॉसरी कर रहे हैं उसमें ये है कि आप लोग जो वेजिटेबल्स हैं वो आप एक वीक के लिए बाय कर लें, और जो बाकी ड्राई आइटम्स हैं जैसे राइस वगैरह या ऐसी चीज़ें होगी वो सारी आप जो है वो पूरे मंथ के लिए लें, लेकिन जो वेजिटेबल्स वगैरह हैं जस्ट वो 1 वीक के लिए बाय करें। तो नेक्स्ट वीक के लिए आप ग्रॉसरी वीक के लिए दोबारा चले जाएं वेजिटेबल्स वगैरह के लिए। और जो फालतू चीज़ें हैं जैसे आपको नहीं चाहिए, कभी भी ऑफ़र से चीज़ें बाय मत करें। सम टाइम ऐसे होता है कि हम लोग ऑफ़र में चीज़ देख लेते हैं और वो बहुत चीप भी मिल रही होती है और इवन कि हमें उसकी ज़रूरत भी नहीं होती, लेकिन फिर भी हम लोग बाय कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि इस चीज़ को अवॉइड करें। ये चीज़ें मैंने खुद बहुत ज़्यादा की हुई हैं, इस वजह से आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। आप कोई भी चीज़ बाय करने से पहले उनके प्राइस टैग्स मस्ट चेक करें। जैसे 2-3 ब्रांड्स की दालें हैं तो कोशिश करें कि जो ज़ाहिर सी बात है सबको ही पसंद है कि जो थोड़ी सी सस्ती होगी, थोड़ी चीप होगी, वहीं बाय कीजिए। सम टाइम एक ही प्राइस में 2-3 ब्रांड की चीज़ें दालें जैसे हैं मिसाल के तौर पे तो लगी होती हैं, तो आप प्राइस मस्ट चेक करके बाय करें। मेरे साथ ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, इस वजह से मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो व्लॉगिंग वैसे तो हम बहुत सोचते हैं कि ये इजी है या मतलब डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जब आप एक्सपीरियंस करते हैं तब आपको फील होता है कि इसके पीछे कितना हार्ड वर्क है और ये कितनी डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट ऐसे है कि जैसे बच्चों के साथ फिर आपको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और आपको फिर दूसरों की प्राइवेसी का भी ख्याल रखना होता है। मैंने कोशिश तो की थी कि मैं अच्छे से अच्छे वीडियो शूट करूं, लेकिन मैं आपको पता है इस फील्ड में भी नहीं हूं, तो मुझे आप लोगों की सपोर्ट की इसीलिए मैं कहती हूँ कि ज़रूरत होगी अगर कुछ मिस्टेक हो या कुछ वीडियो में आगे पीछे हो जाए तो प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा। और मॉल में फिर आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है कि सारी चीज़ें आपको माइंड में रखनी पड़ती हैं कि ना किसी को आप डिस्टर्ब करें, और फिर अपनी भी ग्रोसरी करनी होती है, तो ये सारी चीज़ें फिर मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन कोई नहीं, वक्त के साथ इंसान जो है वो सीखता ही रहता है और बेहतर से बेहतर होता जाता है। और वैसे भी आप जब तक कोई चीज़ ट्राई नहीं करते तो आपको उसका एक्सपीरियंस नहीं होता। तो आप सभी लोगों को भी मैं यही मशवरा दूंगी, यही रेकमेंड करूँगी कि जितनी भी गर्ल्स हैं या जितनी भी लेडीज़ मुझे देख रही हैं उन लोगों को यही मैं मशवरा दूंगी, यही एडवाइस करूँगी कि ब्लॉगिंग या यूट्यूब पे आप लोग जो है बहुत कुछ कर सकते हैं
और शुरू शुरू में आप लोगों को बहुत लगता है कि ये चीज़ें डिफ़िकल्ट हैं, शुरू में आपको हार्ड वर्क भी चाहिए होता है इस चीज़ के लिए, लेकिन वक्त के साथ साथ जो जो आप सीखते रहते हैं चीज़ें आपके लिए आसान होना शुरू हो जाती हैं। मैं इस चीज़ के लिए काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं इस चीज़ को करूँगी, बस कुछ मतलब कुछ थोड़ा बहुत खुद भी लेज़ी हो रही थी, और कुछ ये कि मेरा इस फील्ड में इतना एक्सपीरियंस नहीं था, तो इस वजह से भी मैं इस चीज़ को इग्नोर कर रही थी। लेकिन मैंने बस कुछ अचानक से सोचा कि नहीं, अब नहीं, अब बहुत टाइम हो गया कि नहीं, अब मैंने कुछ ना कुछ करना है इसके बारे में। तो फिर आप जो किसी भी चीज़ में आप लोग जिसको कहते हैं हाथ डालते हैं या कुछ को किसी चीज़ का माइंड बना लेते हैं, तो वो अल्लाह ताला फिर आपकी उस चीज़ में हेल्प करता है। लाइफ में कोई भी काम आसान नहीं होता, बस ये है कि आपको उसमें हार्ड वर्क करना पड़ता है, उस चीज़ के बारे में माइंड बनाना पड़ता है, फिर उसके बारे में कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है। और ये है कि फिर आप जब एक किसी फील्ड में इंटर हो जाते हैं या उसके बारे में फिर जानना शुरू कर देते हैं, तो चीज़ें जो हैं आपके लिए आसान होना शुरू हो जाती हैं। तो कोशिश करें कि जितनी भी वुमेन्स हैं, जो हाउसवाइफ हैं, जो कुछ करना चाहती हैं, जो अपनी डेली लाइफ के अलावा कुछ अर्न भी करना चाहती हैं, तो वो ये प्लेटफॉर्म उनके लिए बहुत अच्छा है। वो घर बैठ के भी बहुत कुछ कर सकती हैं, और ये बिल्कुल सेफ़ है और बहुत अच्छा है। और मैं आप लोगों के साथ अपना छोटा सा ये एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि जैसे अभी ये मेरा सेकंड व्लॉग है, तो इसको एडिट करने में मुझे आज कोई इतना टाइम लगा है कि जिसका कोई अंदाज़ा नहीं। मैं 2-3 दफ़ा वीडियो एडिट की, कभी कोई मिस्टेक आ जाती है तो कोई मिस्टेक, लेकिन कोई बात नहीं। मैंने जैसे आपको बताया कि हार्ड वर्क जो है वो आपको करना ही पड़ता है इस फील्ड में। तो मैं उन सब बहनों को, मेरा इस वीडियो में आज का यही पैगाम होगा कि अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें। और अभी हम यहाँ घर पहुँच गए थे, अभी ग्रॉसरी सब हम लोग अपनी जगह पे इसको रखेंगे, और इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।